नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है अभी हम रुड़की के एक होटल में और यहाँ ज्योतिष सम्मेलन चल रहा है। अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन है। यहाँ पर बड़े बड़े ज्योतिषी आए हैं। आइए बात करते हैं उन्होंने क्या कहा। परंपरा की एक प्राचीन विद्या है ज्योतिष, और इसका ये जो सम्मेलन रुड़की जो एक एजुकेशन की नगरी है, श्रद्धेय आचार्य रमेश शेमवाल जी के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और भारत के मूर्धन्य विद्वानों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। ये रुड़की नगर का सौभाग्य है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने का सबको लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष एक ऐसा गणित है, जब से सृष्टि रची है और जब तक सृष्टि का अंश रहेगा तब तक ज्योतिष रहेगा, क्योंकि ये सूर्य के साथ है। जब सूर्य नष्ट होगा तभी ज्योतिष नष्ट होगा। बहुत सुंदर। इसलिए भारत में विभिन्न विद्याओं के जानकार, ज्योतिष अपने आप में एक ऐसा गणित है। साधक अगर शोध करता है और वो साधना पहले करता है तो ज्योतिष एक एकाट्य प्रमाण सहित भविष्यवाणियाँ करता है, उसको कोई काट नहीं सकता है। तो आज का ये जो सम्मेलन है, मुझे भी शेमवाल जी ने आमंत्रित किया, उसके लिए उनका आभार। और मीडिया के जितने बंधु भारत की अनेकों प्रकार की खबरों को आप दिन भर चलाते हैं, लेकिन हम लोगों की जो खबरें हैं या तो प्रातः काल में आती हैं या संध्या के समय आती हैं। तो आज आपके इन चैनलों के माध्यम से शिक्षा की इस नगरी से, माँ भगवती गंगा के पावन तट से ये संदेश संपूर्ण देश में जाएगा कि भारतीय ज्योतिषी मनीषी आने वाला जो वर्ष है 2023-24, उस पर मंथन के लिए हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी में एकत्रित हुए हैं। उत्तराखंड एक देवभूमि है, छोटा सा हमारा राज्य है, और इसमें एक मंथन हो रहा है क्योंकि चारों वेदों की रचना उत्तराखंड में ही हुई है। तो यहाँ से जो भी कोई संदेश जाएगा वो संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगा। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ में इसमें जो आए। उत्तराखंड में, हरियाणा में क्या मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, ऐसा ज्योतिषी मानता है? राजनीति के क्षेत्र में अगर हम भविष्यवाणी करें, पिछले वर्ष भी जब मैं यहाँ आया था तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा था पुष्कर सिंह धामी का भविष्य क्या है। तो मैंने कहा था भले वो हार जाएं लेकिन दोबारा वो सीएम बनेंगे, और वो बने। जहाँ तक प्रश्न किया आपने हरियाणा का, अभी क्योंकि स्त्री चरित्र और राजनीतिक भविष्यवाणी बहुत बार असत्य हो जाती है, इसलिए उससे बचना चाहिए ज्योतिषियों को। मेरी ये सलाह है, क्योंकि राजनेताओं का कोई चरित्र नहीं है और ज्योतिष का अपना एक सिद्धांत है। हम लोग राजनीति के ऊपर बहुत भविष्यवाणियाँ देखते हैं आए दिन टीवी पर। जैसे वर्तमान में अभी इलेक्शन हुए, उसमें बहुत लोगों ने भविष्यवाणियाँ की। हिमाचल में 70 सीटें 68 सीटें हैं, उसमें से 42 सीटें भाजपा की आ रही हैं, कोई 48 बता रहा है। मेरे पास भी कुछ लोग आए, तो मेरे पास 2 कांग्रेस के भी नेता आए। मैंने कहा कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और भगवती पार्वती का जन्म स्थान है हिमाचल। भगवान शिव की ऐसी इच्छा है, वहाँ परिवर्तन होना चाहिए। ये एक साधना का विषय है, और इस विषय में राजनीति के क्षेत्र में अगर मेरा यही अनुरोध है कि ज्योतिषी अगर भविष्यवाणी करते हैं तो पहले उसको पूरी तरह शोध कर लें। गुरुजी, 2024 में सरकार का पता तो चलो, एक पटल राजनीति का और पूछ लेते हैं आपसे। सरकार तो ऐसा है, मोदी जी की कुंडली के विषय में हमारे वयोवृद्ध भीष्म पिता में इस ज्योतिष सम्मेलन के सबसे वरिष्ठ आदरणीय पंडित लेखराज जी, मेरा तो पहली बार ही उनसे मुलाकात हुई। मैंने सुना बहुत बार उनके विषय में। हस्तरेखा के अच्छे विशेषज्ञ हैं जो भारतीय सेना में जिन्होंने सर्विस दिया है, उन्होंने भी इसमें शोध किया है। आदरणीय वशिष्ठ जी ने थोड़ा इस विषय में कहा, और मैंने भी मोदी जी का कुंडली देखा है, मैं उनसे बहुत साल से परिचित हूँ। जैसे एक लगन का विषय आया था, तुला लगन को वृश्चिक किया गया, तो उसके बाद से उनके जीवन में जो आया है। और मेरा ये मानना 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री का शपथ हुआ था और 12 वर्ष का राजयोग है, तो 26 मई 2026 तक तो प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद मैं नहीं कह सकता हूँ कब तक रहेंगे। ज्योतिष सम्मेलन रखा है, बड़े बड़े ज्योतिषी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? मैं पिछले 35 वर्षों से रुड़की नगर में, बद्रीनाथ जी में, हरिद्वार क्षेत्र में भारतीय ज्योतिष परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा हूं। हमारा संस्थान उत्तराखंड ज्योतिष परिषद द्वारा ये आयोजन हर साल, हर 6 महीने में स्थान स्थान पर होते आए हैं। ज्योतिष जन विद्या, जन कल्याणकारी विद्या है। इससे राष्ट्र का मंगल हो, आम जनता का शुभ हो, इसी एक कामना के साथ आज हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है। इसके आज के जो मुख्य वक्ता हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ जो उन्होंने आकर समय दिया। श्री उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेशन शास्त्री जी, प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ डॉक्टर लेखराज शर्मा जी, लाल किताब के विशेषज्ञ श्री वशिष्ठ जी, राम गोपाल
शर्मा जी और बहुत विद्वान पूरे देश से, उड़ीसा से, दिल्ली से, जयपुर से, जोधपुर से, यहाँ पर मथुरा से यहाँ पर आए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। ये विषय हमने आज का रखा है 2023 और 24 भारत और विश्व के लिए ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा, इस पर मंथन चल रहा है। जो भी जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा। 2023 और 24 बहुत अच्छा रहने वाला है। मोदी जी की कुंडली में 32 राजयोग हैं, भारत के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 2024 में पुनः भाजपा सत्ता में आएगी, केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगी। ये अब तक का मंथन है। गुरु जी जिस तरह से बताया 2026 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, 2024 में क्या 2 साल तक केंद्र में सरकार रहेगी भाजपा की? ऐसा नहीं, पूरी रहेगी। प्रधानमंत्री चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे अभी। 2026 नहीं, वो ज्योतिष विद्या है, गणना है। जैसे डॉक्टर की अलग विद्या वो होता है, वो ज्योतिषों में भी कोई कुछ बात कह सकता है। 2024 में भाजपा की पूरी सरकार आएगी, 350 से ज़्यादा सीटें आएंगी। क्रिकेट को लेकर तो भविष्यवाणी गलत हो। देखो, एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तब आप उंगली नहीं उठाते कि डॉक्टर ने ऐसा। कोरोना काल में डॉक्टरों से भी गलतियां हुई, तो हो जाता कभी कभी ऐसा। इसको मैं बहुत बड़ी वो नहीं मानता, कभी कभी हो जाता। मनुष्य मात्र भूल का पात्र हो जाता है। कलयुग का प्रकोप क्या बढ़ेगा युवा पीढ़ी का? 2023 में डिप्रेशन के शिकार ज़्यादा लोग होंगे। 2023 में हमें सावधान रहना है कि आत्महत्या की गति बढ़ेगी, डिप्रेशन के लोग शिकार होंगे, क्योंकि बुद्ध राजा है। व्यापार बढ़ेगा, जीडीपी भारत की बहुत बढ़ेगी, 5वीं महाशक्ति भारत बन जाएगी, लेकिन आत्महत्या की दर बढ़ेगी, विवाद बहुत होंगे। शुक्र महामंत्री का पद मिल रहा है शुक्र को नए साल में, महिलाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा। धामी जी अभी बिल्कुल लोकप्रिय बने हुए हैं और वो बने रहेंगे। हरियाणा में भी अभी नहीं बदले जाएंगे।